उलमाए इस्लाम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुज़वी तौर पर तस्लीम करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक तहरीक इंसाफ एक पार्लियामेंटी जमात बन गई है। इस फैसले के रद्द-ए-अमल में जमीयत उलमा इस्लाम ने इस फैसले को जुज़वी तस्लीम किया है और मौलाना फजल रहमान साहब ने एक खैर सगाली का पैगाम तहरीक इंसाफ को दिया है। सवाल ये पैदा हुआ है इस फैसले से JUI और PTI आपस में करीब कैसे आ सकते हैं। ये एक सवाल है जिसका इशारा मौलाना फजल रहमान साहब ने अपनी वीडियो में किया है। वो वीडियो इस व्लॉग के साथ आप देख सकेंगे। नाज़रीन, जब से इलेक्शन हुए हैं 8 फरवरी 2024 से तहरीक इंसाफ के जितने भी अरकान थे वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा था उन्होंने और वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स शुमार होते थे। उसके बाद उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की और पार्लियामेंट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जिसके सरबराह हामिद रज़ा साहब हैं वो जो नुमाइंदगी करते थे। हामिद रज़ा साहब के ख्यालात के मुताबिक PTI को जमीयत उलमा इस्लाम से इत्तेहाद नहीं करना चाहिए था। एक ये बड़ी रुकावट थी। दूसरा ये था कि तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में एक जमात मौजूद नहीं थी। तो जब जमात मौजूद नहीं थी तो असद कैसर और डिफरेंट लीडर्स तहरीक इंसाफ के मौलाना फजल रहमान साहब से मिलने जाते थे। हर मुलाकात में कोई ना कोई डिफरेंट बंदा उनके साथ होता था, जिसकी वजह से जमीयत उलमा इस्लाम को एक प्रॉब्लम पेश आ रही थी कि तहरीक इंसाफ के कौन से लोग नुमाइंदगी करते हैं इमरान खान की। उस कन्फ्यूजन की वजह से मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त नहीं हो रही थी। अब जब से सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद और आज इलेक्शन कमीशन ने उस फैसले पर अमल दमल का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद पार्लियामेंट के अंदर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ मौजूद होगी, जिनके अरकान तमाम पार्टियों से सबसे ज़्यादा हैं। और जब पार्लियामेंट में जमात मौजूद होती है, जमीयत उलमा इस्लाम वहाँ मौजूद है, तो ओबियसली कोई ना कोई कमेटी बनेगी और कमेटियों के दरमियान जब मुज़ाकरात शुरू होंगे तो कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। दूसरी बात यह है कि जो 2011 से जमीयत उलमा इस्लाम का जो मौक़िफ़ है तहरीक इंसाफ के बारे में, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करने के हवाले से भी पेशरफ्त होगी। और इसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि इमरान खान के एग्रेशन से और तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया जो गाल गलौज कल्चर से जो माशरे के अंदर गैर अखलाकी रवैया पिनप रहा था और गैर अखलाकी हरकतें हो रही थी, और जमीयत उलमा इस्लाम एक मज़हबी जमात का जो मंशूर या फ़लसफ़ा था वो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की जो ज़बान दराज़ी की वजह से रुका हुआ था और नौजवानों के अंदर नफ़रत का पहलू पैदा हो गया था। तो अब जब पार्लियामेंटी जमातें दोनों मिलकर बैठेंगी तो एक नफ़रत का जो पहलू है वो कम होगा, हमदर्दी प्यार मोहब्बत बढ़ेगा और इससे ख़ास कर वो नौजवान जो न इस्लाम की तालीमात जानते हैं, न तारीख़ पाकिस्तान से वाक़िफ़ हैं, न जमीयत उलमा इस्लाम के पस मंज़र से वाक़िफ़ हैं और उलमा का क्या मकाम से वाक़िफ़ नहीं है, वो प्रोपेगेंडा का शिकार हो चुके थे। तो ओबियसली अब इस नज़रिया आ रहा है कि सीटें मिलने के बाद तहरीक इंसाफ और JUI के दरमियान मुज़ाकरात शुरू होंगे। अगरचे मेरी ज़ाती राय में ये इत्तेहाद बहुत मुश्किल है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के अंदर जो लोग पाए जाते हैं वो उनके ख़यालात, उनके नज़रियात फजल रहमान के बारे में जो भी हों बाशिद मजमूई वो बहुत सी ऐसी फ़िक्र के कायल हैं या ऐसी फ़िक्री मुगालते में मुब्तला हैं जो दरअसल मगरब से दरियाफ़्त शुदा फ़िक्र है। तो इस वजह से हालात तो ये नज़र आ रहे हैं कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे, लेकिन सीटें मिलने के बाद तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट बनने के बाद ये बात ज़रूर हो सकती है कि इनके दरमियान दोनों के दरमियान जो दूरियाँ हैं वो कुर्बत हो सकती है, ख़यालात एक्सचेंज हो सकते हैं और ख़ास कर मजमूई पर जो नौजवान नस्ल जो प्रोपेगेंडा का शिकार हो गई थी उन नौजवान नस्ल को सोचने का मौका मिलेगा और यकीनन एक इस्लाह का पहलू निकल आता है। और मेरी नज़र में मौलाना फजल रहमान साहब का ये जो स्टांस इलेक्शन के बाद आया है
یہ نیک شگون ہے اور احسن ہے۔ اس سے ایک دعوت کا راستہ کھلے گا اور نوجوانوں کے اندر جمعیت علماء اسلام کا پیغام جائے گا، اور تحریک انصاف کو بھی سوچنے کا موقع ملے گا کہ وہ جس انتشار سے جس راستے پر چل رہے تھے، جس سختی کا پلو اپنایا ہوا تھا، پروپیگنڈا کا راستہ اپنایا ہوا تھا، اس سے جو ہے نا ان کے لیے بھی موقع ہے کہ وہ بھی اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ابھی آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ویڈیو سنیں گے، اس ویڈیو کے ساتھ ہی یہ ویلا ختم ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مخصوص نشستوں کی تقسیم کے بارے میں فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ کے فیصلے پر حتمی رائے آئینی اور قانونی ماہرین ہی دے سکتے ہیں۔ تاہم جمعیت علماء اسلام سپریم کورٹ کے فیصلے کو جزوی طور پر تسلیم کرتی ہے اور اس فیصلے کے نتیجے میں پی ٹی آئی کے ساتھ خیرسگالی کا اظہار کرتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ دونوں جماعتوں کے باہمی تعلقات میں بہتری کے لیے پیش رفت کی طرف مفید ثابت ہوگا اور تحفظات کو دور کرنے کے لیے مذاکراتی ماحول تشکیل دینے میں مددگار ثابت ہوگا۔ جہاں تک نظر ثانی اپیل کا تعلق ہے، جمعیت علماء اسلام بطور جماعت اپیل داخل نہیں کرے گی۔ تاہم جمعیت علماء اسلام کے وہ بعض افراد جو اس فیصلے سے براہ راست متاثر ہوئے ہیں، وہ انفرادی طور پر ہم ان کو اپیل کے حق کے استعمال سے نہیں روک سکیں گے۔ یہ ان کا حق ہوگا، لیکن بطور جماعت ہم اپیل نہیں کریں گے۔